अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे नली निहारी विद होममेड मसाला। एक सवाल सबके ज़हन में मैं क्लियर कर दूं कि जब भी हम कोई होममेड मसाला बनाते हैं तो सबके ज़हन में ये सवाल ज़रूर आता है कि पता नहीं इन होममेड मसालों से अच्छा टेस्ट आएगा या नहीं। तो आप मेरे कहने पर बिल्कुल बेफ़िक्र होकर इस रेसिपी को होममेड मसाले से तैयार करके देखें, आपकी निहारी बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन बनेगी। तो बस इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप निहारी बनाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त निहारी तैयार होगी घर में ही। इसके लिए जल्दी से मेरे चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने मटन 1 किलो लिया है, उसके बोंग पीस लिए हैं, और साथ जो है आधा किलो जो है मैंने मटन की नली ली है। आप चाहें तो सेम इसी रेसिपी को चिकन या जो बीफ है उससे भी एज इट इज़ बना सकते हैं। बीफ या मटन के लिए बोनलेस पीस लें या बोन के, बस ये है कि निहारी के लिए आपको बड़े पीस लें। तो सबसे पहले नली की यखनी बना लेंगे इसके लिए, क्योंकि नली को गोश्त के साथ पकाने से ना नली का सारा गूदा निकल जाता है, यानी कि नहारी में मिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक बर्तन में मैंने नली वाली हड्डियाँ जो हैं वो ऐड कर दी हैं, और साथ में तेज़पात के 2 से 3 पत्ते डाल दिए हैं, और एक छोटे साइज़ का प्याज लिया, उसको रफली से ऐसे ही काट के उसमें 3 लीटर हम पानी शामिल कर देंगे, और साथ में हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया, और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसको पहले तेज़ फ्लेम पर ना बॉयल आने तक 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो फिर लो फ्लेम पर इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इतने तक हम चलते हैं होममेड जो निहारी मसाला है उसकी तैयारी के लिए। इसके लिए मैंने ग्राइंडर लिया है, और उसमें एक हाफ़ टेबल स्पून भर के जो है इसमें ना अदरक जो है, सूंठ सूखी हुई अदरक जो होती है वो डालेंगे, और एक बादियान का फूल लिया है। सूंठ जो अदरक है ना ये आपको बाज़ार से ईज़ी आसानी से मिल जाएगी, और 2 से 3 जो है छोटे से दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, और 2 मोटी इलायची लिए हैं जिन्हें बड़ी इलायची कहते हैं, काली इलायची कहते हैं, वो लिए हैं। 1 टेबलस्पून भर के इसमें ज़ीरा डालेंगे। 5 से 6 या 4 से 5 आप जो है सब्ज़ इलायची ले लें, छोटी इलायची जिसे कहते हैं, और एक जावित्री का टुकड़ा लिया है। ये भी गरम मसाले वाले के पास आराम से आपको मिल जाएगा। और ये एक जायफल है, इसका चौथाई हिस्सा लेंगे, यानी कि एक बॉल, ये जायफल का जो ये बॉल है मैं आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है। इसको जब ये इसके 4 हिस्से करेंगे ना तोड़ के, तो उस 4 हिस्सों में से एक टुकड़ा आपने इसमें डाल देना, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। और 1 चम्मच भर के इसमें सौंफ डाल देंगे। और ये पीपली है, ये भी आराम से आपको किसी पंसार या गरम मसाले वाले से मिल जाएगी। इसके ये 2 पीस लिए हैं, ये भी आप डालें। अगर आपके पास नहीं है, नहीं मिलते हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन सब स्पाइसेस को अब हम अच्छी तरह से ना ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। देखिए इसको बिल्कुल हमने बारीक पीसना है कि पाउडर की शक्ल में आ जाए। कि इन मसालों में अब हम जो है ड्राई मसाले कुछ डालेंगे। इसके लिए मैंने 1.5 चम्मच भर के जो है पिसी हुई लाल मिर्च ली है। अगर आप थोड़ा मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 2 चम्मच भी भर के डाल सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून जो है मैंने सूखा धनिया लिया है, और हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी ली है, हाफ़ टेबल स्पून ही नमक, और हाफ़ टेबल स्पून ही काली मिर्च ली है। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है 1.5 किलो निहारी के लिए। 1 किलो यानी कि एक गोश्त लिया, और आधा किलो जो है नली की नालियाँ ली हैं। और ये देखें इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और देखें ज़बरदस्त सा होममेड परफेक्ट मसाला तैयार हो चुका है। अब चलते हैं निहारी की तैयारी के लिए। इसके लिए एक प्रेशर कुकर लिया, और उसमें 1 कप ऑयल लेंगे, उसको गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको स्लाइस काट लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे, और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका गोल्डन कलर ना आ जाए, लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। अब देखिए जैसे ही इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसमें हम गोश्त के पीसेस डालेंगे। और ये मैंने बोंग के पीसेस लिए हैं मटन के, और बड़े साइज़ के हों तो अच्छे लगेंगे निहारी में, इनकी लुक बहुत अच्छी लगती है। आप बोंग के ले लें या बोनलेस ले लें या दस्ती के ले लें, जो भी हो, मटन के या बीफ के हों या चिकन के बड़े पीस, लेकिन बड़े पीस होंगे ना तो अच्छे लगेंगे। वो डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना भून लेंगे।
इसको तकरीबन मैंने 5 मिनट हल्की फ्लेम पर, इसको लो फ्लेम पर भूना है। और साथ इसमें अब 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको ना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनेंगे। जितना इसको अच्छा भूनेंगे ना उतना ही निहारी का टेस्ट अच्छा निकलेगा। मेन जो काम होता है ना निहारी में, आपने ये निहारी जब होममेड मसाला ये जो मैंने बनाया ये सारा इसमें डाल देना। और जब ये मसाला डाल लेंगे ना तो लो फ्लेम पर इसको आपने 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। जितनी निहारी की भुनाई अच्छी होगी ना उतना ही उसका टेस्ट अच्छा निकलेगा। निहारी का ये जो ड्राई मसाला ये जल ना जाए तो इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे। इतनी देर में जो हमारी यखनी हमने रखी थी नली की हड्डियों की वो तैयार हो चुकी है। ऑलमोस्ट 1 घंटा गुजर चुका है और इसका पानी जो है वो आधा लीटर इसमें ड्राई हो गया और तकरीबन 2.5 लीटर पानी रह गया। और हड्डियाँ भी मुकम्मल तौर पर जो है वो पक चुकी हैं। नलियों को निकाल कर अलग रख लेंगे और इसी यखनी को हम निहारी में यूज़ करेंगे। अब देखें नली ये जो हमने मसाला निहारी मसाला डाला था, ज़बरदस्त सा निहारी मसाला ये डालकर तैयार हो गया। और इसको इतनी देर भुनेंगे कि मसाले का कच्चापन भी दूर हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। और देखिए ग्रेवी जो है इस तरह से ग्रेवी टाइप बन जाएगा। आप इस मसाले को जब गोश्त में डालकर भुनेंगे ना तो यकीन जाने पूरे घर में इसकी खुशबू ऐसी आएगी जैसे आप किसी निहारी होटल पर खड़े हैं। और अब इसमें साथ ही इसमें यखनी डाल देंगे। पानी अगर आपको कम लगे ना तो इसमें 1 गिलास और डालकर कुकर का कवर लगा देंगे। और कुकर का कवर लगाकर पहले तेज़ फ्लेम पर जब तक विसल नहीं बजेगी तब तक इसको तेज़ फ्लेम पर रखेंगे। जैसे ही इसकी जो विसल है ये घंटी बजने लग जाएगी ना विसल, तो फिर आपने इसको लो फ्लेम पर ना 15 से 20 मिनट के लिए हम रखेंगे। और अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो ज़ाहिर है उस पर ज़्यादा देर लगेगी। मकसद ये है कि जब तक आपका गोश्त जो है प्रॉपर गल ना जाए, इस तरह से मुकम्मल जो है टेंडर ना हो जाए, तो तब तक हम अगला स्टेप जो है वो इसका नहीं करेंगे। अब देखिए माशाल्लाह से ये गोश्त जो है 90% जो है ये कुक हो चुका है। लेकिन निहारी में गोश्त ऐसे टेंडर होना चाहिए कि मुँह में जाते ही घुल जाए। अब इसमें जो है हम नली की हड्डियाँ जो थी वो भी साथ डाल देंगे ताकि इसके अंदर भी निहारी का टेस्ट आ जाए। तो मुकम्मल तौर पर गलाने के लिए इसको हम अभी आधा घंटे के लिए ना दम पे रखेंगे। उसके लिए मैं पहले आटे का घोल बना रही हूँ। और अगर आपको नमक कम लगे तो मैंने चख के ना इसमें आधा टेबलस्पून जो है वो नमक और डाल लिया है। अब इसका घोल तैयार करने के लिए मैंने एक बाउल में आधा कप मैदा लिया है और 1 गिलास पानी इसमें शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और कुछ लोग जो है मैदे की जगह गेहूं का आटा लेते हैं, कुछ लोग बेसन लेते हैं। अगर आप आटा या बेसन ले रहे हैं ना तो उसको हल्का सा तवे पर रोस्ट करके फिर डालें। अब इसको अच्छी तरह से घोल को हमने मिक्स कर लिया तो अब हम निहारी में इसको डालते जाएंगे। और इस वक्त ना आपने फ्लेम इसका लो रखना और ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब मैंने इसको आधे घंटे के लिए दम पर रख दिया था और देखें ऑयल जो है वो खुद ब खुद ऊपर आ गया था। पहले इसमें ऑयल जो है वो साथ ही मिक्स हो चुका था क्योंकि हमने निहारी को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रखा था, तो तभी ऑयल ऊपर आएगा। अगर आपको डाउट लगे कि ऑयल ऊपर नहीं आता ना तो आप आटा घोल के डालने से पहले ऑयल ऊपर से निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो जो है ना आप इसको लो फ्लेम पर रखेंगे तो दम पर तो ये खुद ब खुद ऑयल ऊपर आ जाएगा। अब इस ऑयल को मैं निकाल रही हूँ ताकि हम जिस वक्त सर्व करेंगे तो जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी निहारी डाल के ऊपर से ऑयल हम डालेंगे। और देखिए कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी गाढ़ी सी ये जो है निहारी तैयार हो चुकी है। सर्विंग के दौरान निहारी को ऊपर से ये ऑयल हम ये पहले निहारी डाल लेंगे और फिर इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। तो देखिए हमारी ज़बरदस्त सी निहारी होममेड मसाले से तैयार होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने सेम एक एक स्टेप को फॉलो करके रेसिपी को बनाया ना तो इतनी ही बेहतरीन निहारी तैयार होगी। और देखिए अगर आप इसके ऊपर थोड़े से लेमन डालें, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालें, बारीक स्लाइस काट के अदरक डालिए और आप इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। जिस तरह से आपको पसंद है आप इस तरह से खाएं। गरम गरम नान के साथ खाएं, तंदूर की रोटियों के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगेगी। आप इसको सर्व करें। ये देखिए मैं गरम गरम जो नान लिया है मैं उसके साथ आपको खाकर दिखा रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से गोश्त कितना ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है। और असल निहारी की पहचान ही यही है कि जब इसको गोश्त को हाथ लगाए ना तो ये बिल्कुल टेंडर हुआ हो।